टुडेज टॉपिक ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स। एक्स क्या है? सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। सिमिलरली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अगेन बिटवीन एक्स। तो लेट्स सपोज आपने इनिशियली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स आप 2D ले लीजिए और आप एज्यूम करेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो हाफ ऑफ द सेपरेशन है, यानी कि अगर ये 2D लिया तो ये D हो गया पुत्र। तो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक है। जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना है तो इमीडिएटली ये जो पूरा कैपेसिटर था वो बिहेव करेगा एज अ टू कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जहाँ पे मीडियम एयर है, एक कैपेसिटर जहाँ पे मीडियम डाइलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से E0। अब जैसे आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराते हो तो उस एरिया में, उस रीजन में जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप हो जाएगी। आपको बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ड्रॉप हो जाती है, E0 बाय K, E0 बाय K। तो अब अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स एक्सिस, तो आप क्या करेंगे, आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, एक्स एक्सिस के अलोंग सेपरेशन ले लीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ मीडियम इज एयर, फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ डाइलेक्ट्रिक वैल्यू आ जाती है जी E0 बाय K, E0 बाय K। अब लेट्स सपोज ये मैक्सिमम वैल्यू है E0, जिसका आप चेंजेस पाओगे कहां से कहां तक, देखो 0 से D पे, फिर D से 2D पे। तो यानी कि अगर चेंजेस कुछ होंगे, नोटिसेबल चेंजेस होंगे, वो 0 से स्टार्ट होके D पे खत्म हो जाएंगे, फिर D से 2D पे रहेंगे। तो हम यही चीज करते हैं पुत्र। तो मैंने D 2D के लिए वैल्यूज ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई फ्रॉम 0 टू D कितनी पुत्र, E0। कितनी आई, E0। सपोज ये स्ट्रेट लाइन आई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कहां से कहां तक, 0 से D तक। अब D से 2D पे, यानी कि इस सेपरेशन में जहां पे आपका डाइलेक्ट्रिक आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E0 बाय K, यानी कि डिक्रीज हो गई। सपोज वो मैंने इस बार ये ले लिया, तो ये हो गया आपका ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स। अब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस एक्स में पुत्र। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, बेसिकली आप कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल प्लस V, तो यहाँ पे 0 लेते हो, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका V पोटेंशियल ड्रॉप हो गया होगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस तभी आता है फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से। अच्छा, तो यानी कि पोटेंशियल E0 इंटू डी, E0 इंटू डी होगा यहाँ पे, और जैसे जैसे E0 की वैल्यू डिक्रीज करेगी वैसे वैसे पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे बेसिकली ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्स। अब जहां तक एयर मीडियम है वहां तक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा ड्रास्टिकली, मतलब एकदम से। तो हम ये कहें कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल है V0, तो जैसे डिस्टेंस D होगा वहां तक पोटेंशियल जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया पुत्र। उसके बाद यहाँ के बाद आ जाता है आपका मीडियम, क्या आता है पुत्र, मीडियम। अब जैसे ही मीडियम आएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इस हिसाब से फॉर्मूला लिख दें, तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर V है, सपोज V, तो उसको हम लिखेंगे V0 बाय K, या फिर एप्सिलॉन E0 इंटू D बाय K। क्लियर हो गया पुत्र। पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा लेकिन कम स्पीड से होगा, तो जिसकी वजह से जो स्लोप है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन जाता है पुत्र, अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है और आपसे कहा जाए विच एंगल इज ग्रेटर, तो क्लियरली θ2 की वैल्यू जो है वो θ1 से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहाँ स्लोप कम है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस एक्स। तो जहां पे मीडियम एयर है वहां पे पोटेंशियल ड्रास्टिकली ड्रॉप करेगा, एकदम से ड्रॉप करेगा। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक होने की वजह से उसको सपोर्ट मिलेगी, यानी कि ड्रॉप तो करेगा लेकिन थोड़ा कम स्पीड से
ड्रॉप करेगा। तो मतलब अब हमारे पास जो अगला केस है, इस केस के अंदर आप क्या कर रहे हो, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर आप सेम थिकनेस वाली एक कंडक्टर की स्लैब को और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, और जिसकी वजह से ये टोटल रीजन जो है वो 5 रीजन में डिवाइड हो रहा है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 एंड रीजन 5, जिनका सबका सेपरेशन हम सपोज कर रहे हैं डी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक रीजन जो है वो सेपरेटली एज अ कैपेसिटर बिहेव करता है। अच्छा, तो सर यहाँ पे एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होती है 0, ये याद रखना है। सर यहाँ पे फिर ई नॉट, यहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक आ गया, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय के। अच्छा सर यहाँ पे फिर एयर। चलो अब हम ग्राफ ड्रॉ करें पुत्र। ग्राफ जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे कि जो नोटिसेबल चेंजेस होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे नोटिस, सर 0 से डी पे, फिर 2D पे, फिर 3D पे, फिर 4D पे, फिर 5D पे। तो अगर मैं अब ग्राफ के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करूंगा पुत्र, तो ध्यान दीजिएगा, तो 0 से D तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सर, ई नॉट, सेम ये रही पुत्र। अब D से 2D पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सर, 0, यानी कि यहां पे मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा ये। उसके बाद फिर से ई नॉट, यानी कि यहां पे, फिर ई नॉट बाय के, ई नॉट बाय के यानी कि यहां पे समवेयर, ठीक है ना पुत्र, और फिर से ई नॉट। आपके पास जिस तरह का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा आप उसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। सो दीज ब्लू पेन्स मार्क्स आर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज कंडक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो स्टूडेंट्स इस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगेन नोटिसेबल चेंजेस डी, 2D, 3D, 4D, 5D पे है, क्योंकि हमारा डायग्राम, हमारा कैपेसिटर सेम है। अब 0 से D तक जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा पुत्र, डेल्टा V ड्रॉप होगा, कितना होगा सर, ई नॉट इंटू डी, ई नॉट इंटू डी। यहां से यहां तक पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होगा ड्रास्टिकली, जैसा मैंने पहले भी बताया। यानी कि आपके जो स्लोप की वैल्यू, अगर यहां से हमने यहां मैक्सिमम पोटेंशियल प्लस V था, तो आपका स्लोप जो है वो एकदम से ड्रास्टिकली आएगा, स्लांटिंग, ठीक है पुत्र। इन द सेकंड केस जब कंडक्टर आ गया, आपको याद होगा इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 and potential is constant, so it means there is no change in potential, no change in potential in between the metals। तो यहां पे जो ग्राफ आएगा पुत्र वो कुछ ऐसा सा आ जाएगा, पोटेंशियल D से 2D तक। उसके बाद सर D से 3D तक फिर से ग्राफ ड्रास्टिकली चेंज। फिर पुत्र आपका आ गया डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक यानी कि 2D से 3D तक है, नहीं 3D से 4D तक है सॉरी, ठीक है। और यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन कितना ड्रॉप होगा सर, वो होगा डेल्टा V नॉट बाय के। तो सपोज वो वैल्यू अब यहां पे डिक्रीज तो होगी, लेकिन स्लांट कम होगा, स्लांट कम हो गया, देख रहे हो आप, स्लांट मैंने कम किया। अब उसके बाद फिर से एयर आ गया, तो यहां से स्लांट दोबारा बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगी, समझ आया पुत्र। तो यहाँ पे भी एक इस तरीके से अगर आप स्टडी करो कि सर सबका थीटा लिख दो एक बार, ये थीटा 1, इसका थीटा 2 दिख नहीं रहा, इसका थीटा 3, ये थीटा 4, ये थीटा 5। आपसे वैल्यू फाइंड करने के लिए कही जाए किसकी ज्यादा है, तो डेफिनेटली थीटा 1 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू थीटा 5 पुत्र, और ये वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू थीटा 4। सर जी थीटा 2 तो 0 है, क्योंकि वहां पे स्लोप आई ही नहीं। सो दिस कुड बी द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and X and electric potential difference versus X for a conductors or parallel plate capacitor in which dielectrics or a metals are introduced. This is very important concept.